अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 4B, पहले हम थ्योरम नंबर 4A कर चुके हैं। इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट lies on the line segment through their centers and distance between their centers is equal to the difference of their radii। फिर देखें, वो कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रही है, इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, अगर दो सर्कल जो हैं एक दूसरे को इंटरनली तौर पे टच करें तो उनका जो टेंजेंट है, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो होता है जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा हो रहा होता है, यानी कि सी। देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उस लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है जो उनके सेंटर में से पास हो रहा है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और उनके सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी। तो देखें, हमारे पास गिवन में क्या है, टू सर्कल्स हैं। एक सर्कल जो बड़ा सर्कल है उसका जो सेंटर है वो डी है, और जो स्मॉल सर्कल आपको नज़र आ रहा है उसका सेंटर जो है वो एफ है। ये देखें, टू सर्कल्स विद सेंटर डी एंड एफ टच ईच अदर एट द पॉइंट सी इंटरनली। दोनों सर्कल जिनके जो सेंटर जो हैं डी और एफ हैं वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरनली तौर पे टच कर रहे हैं। किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं? सी पॉइंट पे, ठीक है। सच दैट जो सी डी है, सी डी जो है वो जो बड़ा सर्कल आपको नज़र आ रहा है उसका रेडियस है, और सी एफ जो है ये स्मॉल सर्कल का रेडियस है, ठीक है जी। तो हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है, टू प्रूव पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइन ऑफ सेंटर्स। पॉइंट सी जो है वो लाई कर रहा है, किस पॉइंट पे लाई कर रहा है? जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है कि मेजरमेंट डी एफ जो है, यानी कि ये वाली जो मेजरमेंट है, ये डी और एफ के बिटवीन जो मेजरमेंट है ये इक्वल है किसके? मेजरमेंट डी सी माइनस मेजरमेंट एफ सी। यानी कि फिर देखें, मेजरमेंट डी एफ जो है किसके इक्वल है? मेजरमेंट डी सी माइनस मेजरमेंट सी एफ या एफ सी। वही मैंने लिखा। कंस्ट्रक्शन में हमने ए सी बी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया? पॉइंट सी पे, जो दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब आप स्टेटमेंट्स और रीज़न पे आए। बोथ सर्कल्स टच इंटरनली एट द पॉइंट सी, दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को, यानी कि बड़ा सर्कल और स्मॉल सर्कल एक दूसरे को इंटरनली तौर पे टच कर रहे हैं। किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं? सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो इसमें ए सी बी जो है वो क्या है? कॉमन टेंजेंट है। एंड सी डी जो है, सी डी जो है ये रेडियल सेगमेंट है ऑफ द फर्स्ट सर्कल। फिर देखें, ये अब स्मॉल सर्कल को भूल जाएं। इसमें पहला तो ये है कि दोनों जो सर्कल हैं ये दूसरे को इंटरनली तौर पे टच कर रहे हैं। किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं? सी पॉइंट पे, ठीक है। सी पॉइंट पे हमने दोनों सर्कल्स पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया। कौन सा? ए सी बी। अब आप स्मॉल सर्कल को छोड़ दें, बड़े सर्कल को लें। इसमें जो बड़ा सर्कल है डी सी, उसका क्या है? रेडियल सेगमेंट है। और उसके बाद जो एंगल है ए सी डी वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। यही मैंने लिखा कि बोथ सर्कल्स टच इंटरनली एट सी वेयर एज ए सी बी इज़ द कॉमन टेंजेंट एंड सी डी इज़ द रेडियल सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट सर्कल। देयर फॉर मेजरमेंट एंगल ए सी डी जो है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये मैं पहले आपको अपनी वर्डिंग में समझाई, अब मैंने आपको वहाँ से भी बता दिया। सिमिलरली, इसी तरह अब जो स्मॉल सर्कल है इसका जो रेडियल सेगमेंट है वो क्या है? एफ सी है,
ठीक है जी। उसका रेडियल सेगमेंट क्या है, एफ सी या सी एफ। और ए सी बी जो है इस पे हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, तो एफ सी इसका रेडियल सेगमेंट है। तो देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए सी एफ भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब हमने आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे ज़रा देखें, इसमें मेजरमेंट ए सी डी बी हमने कहा, ए सी डी बी जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो बड़े वाले सर्कल का रेडियल सेगमेंट है वो भी इसके साथ 90 डिग्री का बना रहा है। जो स्मॉल सर्कल का रेडियल सेगमेंट है एफ सी या सी एफ, ये भी ए सी एफ के साथ 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट एंगल ए सी डी और मेजरमेंट एंगल ए सी एफ दोनों जो हैं 90 डिग्री के हैं। अगर ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं तो फिर मेजरमेंट एंगल ए सी एफ और मेजरमेंट एंगल ए सी डी बी आपस में क्या है, इक्वल है। यही चीज़ मैंने लिखी है। तो देखें उसके बाद आप ये देखें कि वेयर ए सी डी एंड ए सी एफ coincide each other with point F between D and C। मैंने कल आपको जो है कॉन्साइड सर्कल के बारे में भी बताया था। कॉन्साइड सर्कल क्या होते हैं कि अगर आपके पास 2 या मोर देन 2 सर्कल्स हैं और उनके जो है वो सेंटर जो है वो सेम होना चाहिए और उनके रेडियल सेगमेंट जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है जी। तो इसमें coincide each other with the point F between D and C। तो ये देखें मेजरमेंट डी सी जो है वो किसके इक्वल है, मेजरमेंट डी एफ प्लस मेजरमेंट एफ सी। तो ये देखें नेक्स्ट टाइम में अगर आपने डी एफ की वैल्यूज़ निकालनी है तो जो एफ सी है वो डी सी लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। तो मेजरमेंट डी एफ इज़ इक्वल टू मेजरमेंट डी सी माइनस मेजरमेंट एफ सी। क्लियर हो गया बेटा जी बात। यही थ्योरम आपने प्रूव करना है। इसको बार बार देखें। मैं फिर जो लास्ट पोर्शन है इसका दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि वेयर मेजरमेंट एंगल ए सी डी और मेजरमेंट एंगल ए सी एफ कॉन्साइड ईच अदर विद पॉइंट क्या, एफ। ठीक है जी, बिटवीन डी एंड सी। तो मैंने कॉन्साइड सर्कल के बारे में कल आपको डिटेल से बताया था। ठीक है। अब मेजरमेंट डी सी जो है वो किसके इक्वल है, मेजरमेंट डी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट डी एफ प्लस मेजरमेंट एफ सी। अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो एफ सी को लेफ्ट साइड पे ले जाएं। तो फिर हम ये कहते हैं कि मेजरमेंट डी एफ जो है किसके इक्वल है, मेजरमेंट डी सी माइनस मेजरमेंट एफ सी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी और ये कर ली।